सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। पिछली क्लास में आपने रेखा का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन देखी, उसके कुछ स्पेशल केसेस देखे, एक दो एग्जाम्पल किए थे, फिर नॉर्मल फॉर्म भी की थी आपने। अब आगे बढ़ते हैं। व्यापक रूप को अभिलंब रूप में बदलना, टू कन्वर्ट द जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या थी? नॉर्मल फॉर्म आपने पढ़ी थी, वो होती है एक्स कॉस एल्फा प्लस बाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। और रेखा का व्यापक रूप में समीकरण क्या होता है? रेखा का व्यापक रूप में समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहाँ पी क्या था? पी रेखा पर ओरिजिन से डाले गए लंब की लंबाई थी, और एल्फा क्या है? रेखा पर अभिलंब द्वारा धनात्मक दिशा से बनाया, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बना हुआ कोण था। तो अब आपको ये लाइन दे रखी है, कौन सी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। दी रेखा का समीकरण वो आपने ले लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। तो नॉर्मल फॉर्म बदलने के लिए एक तो राइट साइड पे स्मॉल पी आना चाहिए। स्मॉल पी क्या था? रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, जो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो एक तो अपन ये कंफर्म करें कि जो कांस्टेंट राइट साइड पे ले जाएं वो पॉजिटिव हो जाए। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपन ए एक्स प्लस बी वाई बराबर माइनस सी। कब? जब सी लेस देन 0 हो। अगर सी लेस देन 0 होगा तो माइनस सी पॉजिटिव होगा। तो एक बात कंफर्म हो गई कि राइट साइड में जो पी आ रहा है वो पॉजिटिव आ गया। या अगर सी पहले से ही पॉजिटिव होता तो आप ऐसे लिखते माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर सी, जब सी ग्रेटर देन 0। राइट साइड में सी पॉजिटिव है तो अपन ने सी इस तरह से लिख दिया। अब एक बात तो हो गई, क्या हो गई कि राइट साइड में जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव क्यों करना है? क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन है एक्स कॉस एल्फा प्लस बाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। पी 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई होती है, लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। तो एक काम तो हो गया। अब एक्स और वाई के कोफिशिएंट कॉस एल्फा साइन एल्फा टाइप होने चाहिए। कॉस एल्फा साइन एल्फा टाइप कौन से होंगे? कि इनके वर्गों का योग 1 हो। तो अब इनको ऐसा बना दें कि वर्गों के योग 1 हो जाए। तो अब उसके लिए क्या करें? अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग देने पर, डिवाइडिंग द इक्वेशन वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको भाग देते हैं। तो भाग देने से क्या होगा देखें, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम बाई, दिस इक्वल टू माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो कब केस आ गया? जब आपका सी लेस देन 0 हो। सी लेस देन 0 होगा तो माइनस सी पॉजिटिव हो गया। और इसी को अपन फिर सेकंड वाले केस में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स बाई, और दिस इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कब आया? जब सी पॉजिटिव है। तो अब देखें, जो लाइन आपको दे रखी थी उसमें दोनों चेंज हो गए। राइट साइड पे जो कांस्टेंट है वो तो पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया? सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। जब सी नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ सी ये पॉजिटिव हो गया। और ये आ गया सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो पी आ गया राइट साइड में पॉजिटिव। और एक्स और वाई के गुणांक कैसे हो गए कि उनके वर्गों के योग 1 के बराबर है। देख सकते हैं, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें
तो ऊपर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो गया, यानी कि ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अगर व्यापक रूप दे रखा हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो उसको अवलंब रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में लिखेंगे और कंफर्म करेंगे कि राइट साइड में कांस्टेंट पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसको पॉजिटिव बना लेंगे, पॉजिटिव नहीं होगा तो नेगेटिव होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में। फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। इससे क्या होगा कि एक्स और वाई के गुणांक हैं वो कॉस एल्फा साइन एल्फा टाइप के हो गए, दोनों के वर्गों का योग 1 हो जाएगा। यही अपन पढ़ लेते हैं व्यापक रूप को अवलंब रूप में बदलने की क्रियाविधि, वर्किंग रूल टू ट्रांसफॉर्म द जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन टू नॉर्मल फॉर्म। अचर पद को दाएं पक्ष में लेकर उसे धनात्मक बनाओ। शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म ऑन राइट हैंड साइड एंड मेक इट पॉजिटिव इफ इट इज नॉट सो। दोनों पक्षों को अंडर रूट एक्स का गुणांक का स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर इससे डिवाइड करेंगे। प्राप्त समीकरण ही अव्यस्त अवलंब रूप में समीकरण होगा। दोबारा से, डिवाइड बोथ द साइड वाई अंडर रूट स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। रिजल्टिंग इक्वेशन विल बी द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। ये हो गया। तो जो आपने किया उसी को अपन ने लिख लिया, नोट कर लिया। एग्जाम्पल 36, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 4 तथा इस लंब द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बना कोण 60 डिग्री है। तो आपको दोनों चीज़ें दे रखी हैं, P बराबर 4 दे रखा है और एल्फा इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है। तो अवलंब रूप में रेखा का समीकरण लिख देते हैं। रेखा का समीकरण, बल्कि अभिष्ट रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अभिष्ट रेखा का समीकरण क्या होगा, एक्स कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस बाई साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू 4। ये क्यों लिख दिया, गिवन है आपको। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हेन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन इज स्मॉल 4, यानी P इज स्मॉल 4 एंड द परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एल्फा 60 डिग्री, P4 वो लिख दिया। वैल्यू रख देते हैं फिर इसकी। cos 60 कितना होता है 1/2, तो x इंटू 1/2। साइन 60 कितना होता है √3/2, दिस इक्वल टू 4। तो फाइनली ये आ गया x प्लस √3 इक्वल टू 8। ये जो लाइन पूछी थी आपके नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं। समीकरण x प्लस √3y माइनस 4 बराबर 0 को अवलंब रूप में बदलिए। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन x प्लस √3y माइनस 4 इक्वल टू 0 इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में रखने के लिए क्या है, राइट साइड में पॉजिटिव होना चाहिए और x और y के गुणांकों का वर्गों का योग 1 होना चाहिए। गिवन लाइन दी रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x प्लस √3y इक्वल टू 4। एक चीज़ कन्फर्म हो गई, राइट साइड में +4 आ गया, P पॉजिटिव आना चाहिए था। अब x और y में गुणांक 1 और √3 है, दोनों के वर्गों को योग करें तो 4 आ गया, 4 का अंडर रूट लेंगे 2 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया, 1/2 इंटू एक्स √3/2 इंटू y 4/2। अब ऐसा एंगल जिसका कोसाइन 1/2 हो और साइन √3 हो 60 डिग्री होता है, तो x cos ऑफ 60 डिग्री प्लस y साइन ऑफ 60 डिग्री दिस इक्वल टू 2। तो ये नॉर्मल फॉर्म में आ गई। और अगर ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं होते तो ऐसे ही लिख देते आप, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू P। अल्फा बराबर cos अल्फा लिख देते, साइन अल्फा लिख देते। तो ये आपके अवलंब फॉर्म में बदल गया, लाइन नॉर्मल फॉर्म में आ गई। एग्जाम्पल 38,
रेखा √3x माइनस y बराबर 10 पर 0 मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई तथा लंब द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाया गया कोण बताइए। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन √3x माइनस y इक्वल टू 10 एंड द एंगल विच द परपेंडिकुलर मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो सीधी सी बात है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपने आ जाएगा। तो देखें, गिवन लाइन दी रेखा या दी रेखा का समीकरण क्या दे रखा है आपको, √3x माइनस y इक्वल टू 10। राइट साइड में पॉजिटिव पहले से ही दे रखा है। x और y के कोफिशिएंट को इस तरह से बना लें कि इनके वर्गों का योग 1 हो जाए। तो √3 का वर्ग 3, -1 का वर्ग 1, 3 + 1 4, 4 का √2 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि √3/2 इंटू x प्लस -1/2 इंटू y दिस इक्वल टू 10/2। अब ऐसा एंगल देखें जिसका कोसाइन पॉजिटिव और √3/2 के बराबर हो, साइन नेगेटिव और -1/2 के बराबर हो। कोसाइन पॉजिटिव और साइन नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा एंगल जिसका कोसाइन √3/2 हो। पॉजिटिव देखें तो 30 डिग्री होता है और साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। अब उसमें लेना है तो 330 डिग्री लिख सकते हैं। तो देयरफॉर x cos ऑफ 330 डिग्री प्लस y साइन ऑफ 330 डिग्री दिस इक्वल टू 5। तो ये आपके पास आ गया x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू दिस। तो क्या क्या आ गया, आपके पास आ गया p इक्वल टू तो 5 आ गया, यानी कि ओरिजिन से डाले गए लंब की लंबाई ये आ गई। और पॉजिटिव डायरेक्शन से बनने वाला एंगल 330 डिग्री आ गया। नीचे से नापें तो -30 डिग्री भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहा था, तो इसी तरह से लिखा जाएगा। ये आपके पास p और अल्फा आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। सरल रेखा का दूरी रूप, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन। दूरी रूप में रेखा का समीकरण x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा बराबर r, ये होता है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन एंड डिस्टेंस फॉर्म इज गिवन बाई x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। यहाँ x1 y1 रेखा पर एक स्थिर बिंदु है। यहाँ x1, y1 रेखा पर एक स्थिर बिंदु है। और R रेखा के किसी चर बिंदु वेरिएबल पॉइंट, मान लेते हैं कैपिटल P, x, y की स्थिर बिंदु का भी नाम दे देते हैं कैपिटल A। स्थिर बिंदु कैपिटल A x1 y1 से दूरी है। इसका नाम लिख दिया अपन ने कैपिटल A, तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ इसको। दोबारा से पढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन एंड डिस्टेंस फॉर्म इज x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू r। Here capital A x1 y1 is a fixed point on the line and small r is the distance of any variable point P from the fixed point A। स्थिर बिंदु A से किसी चर बिंदु की दूरी है। जैसे ये लाइन हो जाती, इस पे एक तो फिक्स पॉइंट ले लिया आपने। फिक्स पॉइंट कहाँ है? फिक्स पॉइंट तो ये रहा A x1, y1,
और वेरिएबल पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है, ये P पॉइंट हो गया x, y, तो ये डिस्टेंस आपकी ये r है, ये डिस्टेंस आपकी r हो गई। निश्चित रूप से जैसे जैसे r चेंज होगा वैसे वैसे ही क्या है, ये पॉइंट चेंज होगा। उल्टा भी सही है, पॉइंट चेंज होगा तो r भी चेंज होगा, तो r यहाँ पैरामीटर की तरह काम करता है। हाँ, दोबारा से दूरी रूप में रेखा का समीकरण x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा बराबर r। यहाँ a क्या है, एक x1 y1 फिक्स पॉइंट है जिसका नाम a दे दिया है, और r फिक्स पॉइंट की किसी भी चर बिंदु P से दूरी है। चर बिंदु P x बाई, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ P के निर्देशांक लिखें, रेखा 1 पर किसी बिंदु के निर्देशांक नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा बराबर r, पहले और तीसरे को ले लें, पहले और तीसरे पद को ले लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस x1 बराबर r कॉस थीटा, और दूसरे और तीसरे को ले लें तो क्या आएगा, y माइनस y1 बराबर r साइन थीटा, ये आएगा। तो x का मान कितना आ गया, x आ गया x1, दोबारा लिख दें, या x बराबर x1 प्लस r कॉस थीटा, और y बराबर क्या आ गया, y1 प्लस r साइन थीटा। यानी कि ये डिस्टेंस फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हुई, उस पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 प्लस r कॉस थीटा और y1 प्लस r साइन थीटा होगा। यही करंट पॉइंट है जिसका नाम अपन P दे रहे हैं। अब अपन वेरीफाई करते हैं, सत्यापन करते हैं कि r ये सही है या नहीं है। r क्या बताया है, चर बिंदु x, y की स्थिर बिंदु A से दूरी, तो वही करते हैं अपन। दूरी r का सत्यापन। रेखा 1 पर कोई चर बिंदु P क्या है, वो x1 प्लस r कॉस थीटा, y1 प्लस r साइन थीटा, और स्थिर बिंदु फिक्स पॉइंट, स्थिर बिंदु A के मध्य दूरी, A के मध्य दूरी, तो अपन लिखते हैं दूरी डिस्टेंस फॉर्मूले से लिख देते हैं। x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी क्या होती है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो लिखते हैं x1 प्लस r कॉस थीटा माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस r साइन थीटा माइनस y1 होल स्क्वायर। x1 कैंसिल, y1 कैंसिल, तो कितना आ गया ये, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया, r स्क्वायर कॉमन लेने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये अंडर रूट r स्क्वायर, यानी कि दूरी AP बराबर r आ गया। ये वेरीफाई हो गया। यही लिख रहे थे कि रेखा के किसी चर बिंदु P की स्थिर बिंदु x1 y1 से दूरी r है, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। अब ये पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा से। सरल रेखा का दूरी रूप में समीकरण, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, बिंदु ए x1 y1 से जाने वाली और x अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाने वाली रेखा का दूरी रूप में समीकरण, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा बराबर r होता है। यहाँ r स्थिर बिंदु A की रेखा के किसी चर बिंदु P x y से दूरी है।
यह सरल रेखा का प्राचलिक रूप में या सममित रूप में भी समीकरण कहलाता है। प्राचलिक रूप में क्यों कहलाता है? ये लाइन है आपकी, इस लाइन पर ए फिक्स पॉइंट ले लिया आपने, ए फिक्स पॉइंट है x1 y1। अब करंट पॉइंट कहाँ है? करंट पॉइंट ये रहा पी एक्स y। ये जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे r चेंज होगा। x यहाँ से क्या लिखा है? अगर आप यहाँ से x की बात करें तो x का मान आता है जो अभी लिखा था, x बराबर आता है x1 प्लस आर कॉस थीटा, और y बराबर आता है y1 प्लस आर साइन थीटा, ये आता है। तो जैसे जैसे r चेंज होगा एक्स वाई चेंज होगा, यानी कि P पॉइंट की पोजीशन, अब थीटा और x1 y1 ये तो फिक्स है। थीटा क्या है? रेखा के द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा से बनने वाला कोण, और x1 y1 रेखा पर स्थिर बिंदु है। तो r x1 y1 और थीटा तो फिक्स है, r चेंज हो रहा है, और r के चेंज होने से ये P चेंज हो रहा है, या उल्टा P के चेंज होने से r चेंज हो रहा है। यानी कि r के पदों में जो x और y आ रहे हैं, तो r तो पैरामीटर है, प्राचाल है, इसलिए ये पैरामेट्रिक या प्राचलिक समीकरण कहलाती है। एक बार और पढ़ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन डिस्टेंस फॉर्म विच पासेस थ्रू द पॉइंट कैपिटल A x1, y1 and makes an angle theta with the positive direction of x axis is x minus x1 upon cos theta बराबर y minus y1 upon sin theta. This equal to r. Here r is the distance of fixed point A from the current point capital P. This is also called the parametric or symmetrical form of a line. ये पैरामेट्रिकल या सिमेट्रिकल फॉर्म भी कहलाती है। वैसे देखें यहाँ पर 1 पॉइंट फॉर्म की बात थी, अगर r को तो हटा दें, इन दोनों को देखें तो ये आ गया है y माइनस y1, साइन थीटा को इधर ले जाएं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस x1, और ये क्या है? ये तो जान पहचान वाली इक्वेशन है, y माइनस y1 बराबर m टाइम्स x माइनस x1। m रेखा की प्रवणता होती थी, अगर रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाता है तो उसकी प्रवणता होती है टेंजेंट थीटा। तो 1 पॉइंट फॉर्म में, इसका मतलब क्या हुआ? जो डिस्टेंस फॉर्म में लाइन लिखी है ये कोई नई फॉर्म नहीं है, इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं है, 1 पॉइंट फॉर्म को ही दूसरी तरह से काम में ले रहे हैं अपन। तो ये डिस्टेंस फॉर्म क्या है? इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं है, स्वतंत्र रूप नहीं है रेखा का, जो एक बिंदु रूप था उसी को नए सिरे से नए तरीके से काम में ले रहे हैं। टूल 39, रेखा पर स्थित किसी चर बिंदु एक्स वाई के निर्देशांक x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा रूप के होंगे। अभी आपने लिखा ही था। यहाँ आर चर बिंदु P की स्थिर बिंदु x1 y1 से दूरी है, अभी आपने वेरीफाई कर लिया था। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी करंट पॉइंट P x, y ऑन द लाइन विल बी ऑफ फॉर्म x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा, where r is the distance of current point P from the fixed point A x1, y1। तो ये दोबारा फिगर बना दूँ मैं, ये फिगर हो गया, ये तो A फिक्स पॉइंट हो गया। यहाँ पर फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं? x1, y1। अब इससे r दूरी पर कोई पॉइंट है, वो पॉइंट P है। P के कोऑर्डिनेट क्या हैं? x, y। ये डिस्टेंस आपकी r है। और जो लाइन लिखी थी फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो x बराबर कितना आ जाता है? x बराबर आता है x1 प्लस आर कॉस थीटा, और y बराबर आता है y1 प्लस आर साइन थीटा। अगर एक डायरेक्शन में r को पॉजिटिव लेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में r को नेगेटिव लेंगे। तो क्योंकि r दूरी पर 2 पॉइंट होंगे a पॉइंट से, एक इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा। राइट साइड में जनरली अपन पॉजिटिव और लेफ्ट में r नेगेटिव लेते हैं। तो ये आपकी एक टूल की बात हो गई। एग्जाम्पल 40, रेखा 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 के बिंदु A 1, -3 से 3 दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच आर एट ए डिस्टेंस 3 फ्रॉम द पॉइंट A 1, -3 ऑफ लाइन 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। यानी कि ये लाइन दे रखी है, आपको लाइन दे रखी है, उस पर एक पॉइंट है 1, -3। तो 1, -3 से 3 दूरी पर पॉइंट चाहिए। तो देखिए अपन लें, अगर ये तो लाइन हो गई आपकी, इस पर आपने फिक्स पॉइंट रख दिया A। क्या कोऑर्डिनेट हैं इसके?
1, -3 ये कोऑर्डिनेट से। अब इससे 3 दूरी पर 1 2 3 एक पॉइंट आएगा, 1 2 3 ये दूसरा पॉइंट आएगा। तो 3 दूरी पर 2 पॉइंट होंगे, एक तो इधर आ जाएगा P1 और एक इधर आ जाएगा P2 या PQ लिख देंगे। अब P1 के लिए अगर R पॉजिटिव लिखेंगे तो P2 के लिए R नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या करें, इस लाइन को अपन उसमें डिस्टेंस फॉर्म में कन्वर्ट करें। डिस्टेंस फॉर्म में क्या आएगी, x माइनस x1, 1 की जगह x1 की जगह 1 है, अपॉन कॉस थीटा बाई माइनस बाई 1 यानी कि माइनस ऑफ -3 अपॉन साइन थीटा और बराबर r यानी कि 3। अब 3 भी लिखेंगे यहाँ और -3 भी लिखेंगे। +3 रखेंगे तो एक पॉइंट आएगा, -3 रखेंगे तो दूसरा पॉइंट आएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट से 3 यूनिट डिस्टेंस पर 2 पॉइंट होंगे, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, या कह दो एक ऊपर और एक नीचे। अब सबसे बड़ी बात क्या है, थीटा निकालना है आपको। थीटा क्या है, एंगल। कौन सा एंगल, जो कि लाइन एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाती है, वो कौन सा होता है, इंक्लिनेशन टेंजेंट वाला एंगल होता है। तो पहले इसकी स्लोप लें, स्लोप को टेंजेंट थीटा के बराबर लिखें, टेंजेंट थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा निकालें, फिर यहाँ रख दें, तब आएगा। तो अपन इसको करना शुरू करते हैं। 2x + 3y + 7 = 0। दी रेखा 2x + 3y + 7 = 0, ये नंबर 1। माना यह रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है। थीटा कोण बनाती है। तो देयरफॉर टेंजेंट थीटा = -2/3। स्लोप क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन, ये हो गया। अब टेंजेंट थीटा आ गया, टेंजेंट थीटा आ गया तो अपन क्या करें, वो साइन थीटा और कॉस थीटा निकालें। ये एंगल है थीटा, ये 2 और ये 3। अब एक जगह नेगेटिव लगाना पड़ेगा, या तो नेगेटिव यहाँ लगा दें, अगर यहाँ नेगेटिव लगाते हैं तो आ जाएगा √4 + 9 13, और ये नहीं करें तो ये लगा दें, ये आपका -3 और ये 2, ये आपका थीटा, ये √13। अब आप जब किसी भी, तो यहाँ से क्या आएगा, अगर पहले वाला ट्राइंगल लेते हैं तब तो आएगा cos थीटा बराबर 3/√13 और sin थीटा बराबर -2/√13। ये लेंगे तो cos थीटा बराबर -3/√13 और sin थीटा बराबर 2/√13। दोनों से ही आंसर सही आएगा। ऑब्जेक्ट टाइप में तो आप, अगर ऑब्जेक्ट टाइप में क्वेश्चन हो और आप कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों पॉइंट आ जाएंगे और आंसर सही आएगा, लेकिन इनमें से सही एक ही है। सही कौन सा है वो आपको लिखना है। देखिए टेंजेंट थीटा बराबर -2/3 दे रखा है, टेंजेंट थीटा -2/3 है। तो अपन जब स्लोप पढ़ रहे थे, जब अपन ने देखा था कि कोई भी लाइन एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से अगर थीटा कोण बनाती है तो थीटा का मान 0 और 180 डिग्री के बीच में होता है। थीटा का मान 0 और 180 डिग्री के बीच में होता है। तो अब यहाँ थीटा 180 डिग्री के बीच में है, तो टेंजेंट थीटा पॉजिटिव तो है नहीं, पॉजिटिव होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता। टेंजेंट थीटा नेगेटिव है तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। चूंकि टेंजेंट थीटा ऋणात्मक है, इसलिए थीटा द्वितीय पाद में होगा, क्योंकि जो इंक्लिनेशन है 0 से 180 डिग्री के बीच में रखते हैं अपन, द्वितीय पाद में होगा। इसलिए द्वितीय पाद में है तो कॉस ऑफ एंगल नेगेटिव आएगा और साइन ऑफ एंगल पॉजिटिव आएगा। कॉस ऑफ एंगल नेगेटिव और साइन ऑफ एंगल पॉजिटिव आएगा तो ये वाला फिगर नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे।
तो कॉस थीटा कितना हो गया फिर आपके पास, कॉस थीटा हो गया आपके पास -3/√13 और साइन थीटा हो गया 2/√13। दोबारा से देख लें एक बार, लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y + 7 = 0। यह रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा से मान लिया थीटा कोण बनाती है, तो उसकी स्लोप कितनी हो गई, टेंजेंट थीटा। लेकिन लाइन से देखें स्लोप होती है x का गुणांक बटे y का गुणांक विद नेगेटिव साइन, तो वो हो गई -2/3। तो टेंजेंट थीटा -2/3 के बराबर हो गई। टेंजेंट थीटा -2/3 की हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस ऑफ एंगल कैसा होगा, नेगेटिव, और साइन ऑफ एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए कॉस थीटा साइन थीटा आ गया। और पॉइंट आपको दे ही रखा है, पॉइंट क्या है लाइन पर 1,3 1,-3। तो बस अब रेखा का समीकरण दूरी रूप में लिख देते हैं। अब दी रेखा 2x + 3y + 7 = 0 का दूरी रूप में समीकरण क्या होगा, x - 1/cos 13 y -3/cos थीटा, और इसमें साइन थीटा। तो cos थीटा कितना आया था वो दोबारा देख लेते हैं, -3/√13, तो हो गया -3/√13 और आ गया 2/√13, ये हो गया। और ये कितना हो गया, 3 और -3। अब पहले और तीसरे पद को ले लें, पहले +3 ले लेते हैं एक बार। +3 लेंगे तो एक पॉइंट आएगा, r बराबर +3 लेने पर, r बराबर +3 लेते हैं तो देखो क्या आएगा, x - 1 बराबर 3 × -3/13 यानी कि -9/√13 और y +3 बराबर 2 × 3 यानी कि 6/√13। तो दिस इम्प्लाइज पॉइंट कितना आ गया, x बराबर आ गया 1 - 9/√13 और y बराबर आ गया -3 + 6/√13, ये आ गया, एक पॉइंट आ गया। अब r बराबर ले लेते हैं अपन -3, r बराबर -3 लेने पर, r बराबर -3 लेने पर क्या आएगा, ये आ जाएगा x - 1 बराबर -3 × -3 9/√13 और y + 3 बराबर ये 2 और ये -3 तो -6/√13। अब ये कितना आ गया फिर यहाँ से, दिस इम्प्लाइज x बराबर 1 + 9/13 और y बराबर आ गया -3 - 6/√13, ये पॉइंट आ गए। तो दी रेखा पर 2 पॉइंट आ गए आपके, कौन कौन से, एक तो +3 डिस्टेंस पर लिया, जैसे ये लाइन थी आपके पास, सपोज ये लाइन है और इस पर एक पॉइंट हो गया अपने पास 1, -3 जो फिक्स पॉइंट A लिया, इससे 3 डिस्टेंस पर एक पॉइंट इधर आ गया P और एक 3 डिस्टेंस पर एक पॉइंट इधर आ गया, ये P1 ले लो और ये P2 ले लो। तो 2 पॉइंट 3 डिस्टेंस पर इससे आ गए, एक तरफ r बराबर पॉजिटिव लिया और दूसरी तरफ r बराबर नेगेटिव। तो इस तरह से पहले तो आपने दी हुई रेखा को दूरी रूप में कन्वर्ट किया। दूरी रूप में बदलने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, एक तो पॉइंट की आवश्यकता थी, पॉइंट पहले से दे रखा था 1, -3, cos थीटा साइन थीटा आवश्यक था, टेंजेंट थीटा आपने निकाला है, इसका देखा टेंजेंट थीटा कितना था, -2/3। कैसे, लाइन की स्लोप x का गुणांक बटे y का गुणांक विद नेगेटिव साइन। टेंजेंट थीटा नेगेटिव है इसलिए थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए कॉस ऑफ एंगल नेगेटिव और साइन ऑफ एंगल पॉजिटिव। लाइन की इक्वेशन आपको दूरी फॉर्म में जानते हैं आप, क्या थी, x - x1/cos थीटा बराबर y - y1/sin थीटा लिख दिया।
3 दूरी पर पॉइंट लेने थे तो एक बार +3 रखा, एक बार -3। +3 लेने पर पहला और तीसरा पद लिया, x का मान आ गया, दूसरा और तीसरा लिया, y का मान आ गया। और इसी तरह से -3 लेने पर पहला और तीसरा पद लिया x का मान और दूसरा और तीसरा लिया y का मान। इस तरह से 2 पॉइंट आपके पास ये आ गए। फिर आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट 41, उसी को जो अपन डिस्कस कर रहे थे वो कॉन्सेप्ट बना के लिख दिया है। यदि बिंदु P स्थिर बिंदु A x1 y1 के दाईं ओर या ऊपर की ओर स्थित है तो r धनात्मक होगा, और यदि बिंदु P बिंदु A के बाईं ओर या नीचे की ओर स्थित है तो r ऋणात्मक होगा। If point P is taken relatively right or upward to point A, then r is positive, and P is relatively left or downward to A, then r is negative। जो अपन डिस्कस कर रहे थे, राइट साइड में डिस्टेंस लेते हैं तो पॉजिटिव और लेफ्ट में लेते हैं तो नेगेटिव। राइट को अपन ये भी कह सकते हैं कि ऊपर की डायरेक्शन में एबव, और लेफ्ट में यानी कि नीचे, जैसा भी हो। क्वेश्चन 42, बिंदु P 4,1 की रेखा 4x - y बराबर 0 से वह दूरी जो एक ऐसी रेखा के अनुदिश नापी गई है जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से 135 डिग्री का कोण बनाती है। दोबारा से, बिंदु P 4,1 की रेखा 4x - y बराबर 0 से वह दूरी जो एक ऐसी रेखा के अनुदिश नापी गई है जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से 135 डिग्री का कोण बनाती है। अगेन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,1 फ्रॉम द लाइन 4x - y = 0 measured along the line making an angle of 135 with the positive direction of x axis। यानी कि एक लाइन लेनी है आपको 4,1 से जाने वाली। ये तो पॉइंट हो गया 4,1। क्या है? बिंदु 4,1 की इस रेखा से दूरी चाहिए, और इस रेखा से दूरी कैसे चाहिए? वह दूरी जो एक ऐसी रेखा के अनुदिश नापी गई है। ये लाइन ले ली आपने, ये लाइन है 4,1 से जाने वाली। कैसी है? जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से 135 डिग्री का कोण बनाती है। ये x अक्ष की धनात्मक दिशा हो गई। x अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बनाती है? ये 135 डिग्री का कोण बनाती है। तो पहले तो अपन लाइन ले लें 4,1 से जाने वाली जो x अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाती है, और फिर इस बिंदु से ये पॉइंट मान लिया A है। इससे किसकी दूरी नापनी है? ये लाइन की। ये लाइन कहाँ है? ये लाइन ये रही। तो कितनी दूरी पर है वो पता करना है। मान लेते हैं अपन r दूरी पर है। तो अपन ऐसा करें, इस लाइन पर जो दे रखी है 135 डिग्री का कोण बनाती है जो x अक्ष से, उसके A बिंदु से r दूरी पर किसी बिंदु के निर्देशांक लिख लेते हैं, और वो निर्देशांक इस लाइन को सेटिस्फाई करा देते हैं। सेटिस्फाई कराएंगे तो r का मान आ जाएगा। दोबारा से एक बार दोबारा देखते हैं। क्या है? बिंदु P 4,1 की रेखा 4x - y बराबर 0 से वह दूरी जो एक ऐसी रेखा के अनुदिश नापी गई है जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से 135 डिग्री का कोण बनाती है। अगेन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 4,1 फ्रॉम द लाइन 4x - y = 0 measured along the line making an angle of 135 डिग्री with the positive direction of x axis is। तो अपन पहले ऐसा करते हैं कि 4,1 से जाने वाली लाइन लिख देते हैं जो x अक्ष से 135 डिग्री का एंगल बनाती है। पहले तो इतना करते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू the point A 4,1 and making an angle of 135 degree with the positive direction of x axis। positive direction of x axis V। बिंदु A, उसका नाम A ले लिया, 4,1 से
जाने वाली एवं एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 135 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण। तो आसान सा ये है कि अपन इसको दूरी रूप में लिख दें। 4,1 से जाने वाली रेखा जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 135 डिग्री का कोण बनाती है, क्या होगा आप जानते हैं। x1 y1 और से जाने वाली रेखा का समीकरण जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो वही लिख दिया आपने। क्या लिखा, x माइनस 4 अपॉन कॉस 135 बराबर y माइनस 1 अपॉन साइन 135, ये लिख दिया। या इसको आप कह सकते हैं x माइनस 4 अपॉन कॉस 135 माइनस 1/√2 बराबर y माइनस 1 अपॉन साइन 35 1/√2, ये लिख दिया आपने। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिंदु 4,1 की रेखा से दूरी, वह दूरी जो एक ऐसी रेखा के अनुदिश नापी गई है जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 135 डिग्री कोण बनाती है। पहले तो अपन ने 4,1 से लाइन लिख ली। कौन सी लाइन लिख ली, एक बार दोबारा फिगर बनाता हूं मैं। फोर कॉमा 1 ये लाइन है आपकी 4,1 से जाने वाली। और एक्स अक्ष जैसे यहाँ है कहीं, ये एक्स अक्ष है, इससे ये 135 डिग्री का कोण बनाती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु P, ये P पॉइंट है, 4,1 की रेखा से, रेखा कौन सी है 4x माइनस y बराबर 0, ये अपन लाइन बना लेते हैं दूसरी, ये लाइन हो गई y इक्वल टू 4x। कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, ये ओरिजिन है अपना। सपोज कह रहा है y बराबर 4x या 4x माइनस y की बिंदु P से दूरी, और P से दूरी कौन सी, उस रेखा के अनुदिश जो x अक्ष से 135 डिग्री कोण बनाती है। तो ये वाली दूरी निकालनी है आपको, ये वाली दूरी चाहिए। मान लेंगे ये दूरी r है, कुछ ना कुछ तो होगी दूरी है r। तो अपन ऐसा करें, जो P बिंदु 4,1 से जाने वाली लाइन लिखी थी उस पर r दूरी पर कोई निर्देशांक लिख लेते हैं। तो r दूरी पर जो बिंदु आएगा वो इस रेखा पर होगा, इसको संतुष्ट करा देंगे तो r आ जाएगा। तो बस अब यही करते हैं, x माइनस 4 अपॉन माइनस 1/√2 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 1/√2। अब इस पर अपन लिख देते हैं। अब रेखा x माइनस 4 अपॉन 1/√2 विद नेगेटिव साइन बराबर y माइनस 1 अपॉन 1/√2 बराबर r लिख दिया। पर बिंदु P 4,1 से r दूरी पर किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 4 माइनस r अपॉन √2 और ये 1 प्लस r अपॉन √2 है, ये आ गए। अब ये बिंदु उस रेखा पर है, कौन सी रेखा पर, जो आपको दे रखी है, वो रेखा दे रखी थी आपको अभी 4x माइनस y, 4x माइनस पर y पर है तो उसको संतुष्ट करेगा। यह बिंदु रेखा 4x माइनस y बराबर 0 पर हो
तब संतुष्ट करेगा, इसको संतुष्ट करा दिया। 4 × 4 माइनस आर अपॉन रूट 2 माइनस बाई यानी कि 1 माइनस आर अपॉन रूट 2 बराबर 0। ये -4r और +4r तो 3r हो गया माइनस के। देखिए 16 माइनस 1 ये तो आ गया 15। कैसे? 4 × 4 16 और -1 15, -4r अपॉन रूट 2 और माइनस प्लस 1r अपॉन रूट 2 तो वो 3r अपॉन रूट 2 आ गया। तो ये आ गया 3r अपॉन रूट 2 और दिस इम्प्लाइज r बराबर 5 रूट 2। इतनी दूरी पर वो उसको मिलेगा। x - 4 इस पर अपन ने पॉइंट लिखा, 4 माइनस r अपॉन रूट 2 और 1 प्लस ये 1 प्लस r अपॉन रूट 2 था, अपन ने यहाँ माइनस लिख दिया 1 प्लस r अपॉन रूट 2। तो ये -4r अपॉन रूट 2 प्लस r अपॉन रूट 2 यानी कि माइनस ये 5r अपॉन रूट 2 हुआ। और फिर ये आंसर कितना आ गया? 3 रूट 2 आ गया। तो ये आंसर आया। फिर देखते हैं दोबारा से आंसर मिला लेते हैं। अब 3 रूट 2 सेकेंड आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। एक बार दोबारा देखते हैं क्वेश्चन। 4,1 की रेखा से दूरी, जब दूरी की बात करते हैं तो लंबवत दूरी होती है, लेकिन इसमें लंबवत दूरी की बात नहीं आई। कह रहा है 4,1 की रेखा 4x - y से वह दूरी जो एक ऐसी रेखा के अनुदिश मापी गई हो जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से 135 डिग्री का कोण बनाती है। इसका एक्चुअल भी फिगर बना सकते थे अपन। देखो एक्चुअल फिगर कैसे बनता, ये अपन लेते हैं ये लाइन, पहले तो एक्सिस ले ली, x एक्सिस, ओरिजिन, y एक्सिस, 4,1 पॉइंट देखते हैं अपन, 1 2 3 4 और ये 4,1 हो गया। अब 4,1 से जाने वाली ऐसी लाइन लिखें जो x अक्ष से 135 डिग्री के एंगल बनाती है। तो वो लाइन आपकी ये आ गई। ये पॉइंट दे रखा था P 4,1 और ये एंगल आपका आ गया 135 डिग्री। 4,1 से जाने वाली लाइन जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से 135 डिग्री के एंगल बनाती है, ये आ गई। अब आपको दे रखा था लाइन y इक्वल टू वो 4x - y, 4x - y तो यानी कि ये x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4, ये ऐसे लाइन जाएगी। वो लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं अपन। ये लाइन है 4x - y बराबर 0। तो आपसे क्या पूछा था? आपसे जो पूछा था वो मैं यहाँ बना देता हूँ। आपसे ये दूरी पूछी थी कितनी है। देखिए दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 4,1 फ्रॉम द लाइन 4x - y, यानी 4,1 की 4x - y से दूरी जो कौन सी है, मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यानी कि x अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन है, उसके अनुदिश P बिंदु की दूरी निकालनी है। कहाँ से? 4x - y बराबर 0 से। तो अपन ने ये लाइन इक्वेशन लिखी और इस लाइन को किस में लिखा? दूरी रूप में लिखा। दूरी रूप में क्या लिखा आपने? x - 4 अपॉन cos 135 बराबर y - 1 अपॉन साइन 135 बराबर r लिख दिया। तो ये दूरी रूप में रेखा का समीकरण आ गया। ये दूरी रूप में रेखा का समीकरण आ गया। इसके 4,1 से r दूरी पर पॉइंट लिख लिया। r दूरी पर पॉइंट कौन सा आ गया? 4 माइनस r अपॉन रूट 2 1 प्लस r अपॉन रूट 2, यानी कि ये पॉइंट कोई भी पॉइंट है इस रेखा पर है। कितनी दूरी पर है? P बिंदु से r दूरी पर। मान लिया यही बिंदु इस रेखा पर है, तो इसको संतुष्ट करा दिया। इसको संतुष्ट करा दिया इसको, तो वहाँ से r का मान आया और फिर r का मान कितना आ गया? 3 रूट 2 आ गया, यानी कि इस बिंदु की यहाँ से दूरी, इस रेखा से दूरी 3 रूट 2 आ गई। ये क्वेश्चन था और 3 रूट 2 आपका आंसर यहाँ इसमें आ गया था।
ये था। अब दोबारा से देखो अपन ने कैसे किया, फिर मैं लिख देता हूँ, वो बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए 4,1 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बिंदु 4,1 से जाने वाली एवं एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से 135 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण x माइनस 4 अपॉन कॉस 135 बराबर y माइनस 1 अपॉन साइन 135 या x माइनस 4 अपॉन माइनस 1/√2 बराबर y माइनस 1 अपॉन 1/√2 कॉस 135 और साइन 135 की वैल्यू रख दी। अब इस पर क्या किया, फिर आपने रेखा पर बिंदु 4,1 से r दूरी पर किसी बिंदु के निर्देशांक लिखे। यह बिंदु रेखा 4x माइनस y पर है तो उसको संतुष्ट करा दी, वहाँ से r का मान आ गया 3√2। इसका मतलब बिंदु P की ऐसी रेखा के सापेक्ष ऐसी रेखा के अनुदिश दूरी नापी जो x अक्ष से की धनात्मक दिशा से 135 डिग्री कोण बनाती है और उसकी 4x माइनस y से दूरी 3√2 आ गई, ये हुआ। तो इस तरह से रेखा का अपने प्रवणता वो दूरी रूप में समीकरण देखा। दूरी रूप में समीकरण पे कुछ क्या है, जो क्वेश्चंस बनते हैं थोड़े टिपिकल बनते हैं, अपने यहाँ बहुत कम चांसेज होते हैं आने के, लेकिन फिर भी कई बार आ जाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम वाला क्वेश्चन था, ये अपने एग्जाम में तो नहीं है, ये केंद्रीय विद्यालय में आया हुआ क्वेश्चन था। तो इस तरह से जो दूरी रूप के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं कई बार आ जाते हैं। अपन ने जो दो क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे, एक तो क्या है, एक लाइन लिखा और लाइन के एक स्थिर बिंदु से +3 दूरी पे और -3 दूरी पे 2 पॉइंट लिए। जैसे आपसे कहा कि एक बिंदु से मतलब रेखा के इस बिंदु से 3 दूरी पर बिंदुओं के निर्देशांक निकालो, तो 3 दूरी पर जैसे ये तो पॉइंट है, इससे 3 दूरी इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है। एक साइड अगर पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरी साइड नेगेटिव। आप किधर भी पॉजिटिव किधर भी नेगेटिव ले सकते हैं, दोनों आंसर आ जाएंगे, सही आएंगे। लेकिन जैसा ट्रेंड चला आ रहा है, परपाटी चली आ रही है, राइट साइड में पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव लेते हैं। तो उस तरह से जब वो ऐसा हो तो अपन क्या करते हैं, रेखा का समीकरण दूरी रूप में लिखेंगे और वहाँ क्वेश्चन में 3 दूरी पर बिंदु निकालने थे तो r बराबर एक बार 3 लिखा, एक बार -3 लिखा, 2 बिंदु आ गए। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में आपने एक 4, पॉइंट दे रखा था, उससे निश्चित दिशा में दूरी ले ली थी, तो अपन ने 4,1 से जाने वाली जो दिशा दे रखी थी एक्स अक्ष से 135 डिग्री वाली, उस पर लाइन की इक्वेशन लिख ली। अब उस पर r दूरी पे कोई पॉइंट लिख लिया। अब ये पॉइंट जहाँ रेखा को मिलेगा तो सेटिस्फाई कराएगा, सेटिस्फाई करा दी, r का मान आ गया। तो इस तरह से ये दूरी रूप में रेखा के समीकरण की बात हुई, उस पर 1-2 एग्जाम्पल हो गए और बाकी फिर अगली क्लास में करते हैं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। सभी को नमस्कार।